नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी तुमच्या समोर क्वेश्चन पेपर कसा आहे, कसा तुम्हाला क्वेश्चन पेपर येतो आणि त्यात मार्क्स कसे आहेत आणि त्यातून तुम्ही किती मिळवू शकता हे मी सांगणार आहे. तर नमुना कृतीपत्रिका बघा, 10th इंग्लिश मीडियम. टाईम आहे 3 तास. एकूण गुण 100. पहिले 80 होते, आता ते 100 झाले. विभाग 1 पार्ट 1 गद्य मीन्स लेसन पे आपको 3 पैरा आते हैं. तो लेसन यानी 2 पैरा अपने टेक्सचुअल आते हैं और दूसरा है अनसीन पैसेज. तो फर्स्ट में आएगा गद्य विभाग. ऐसे आपको पार्ट्स दिए हैं. सेकंड है पोयम का वगैरह. तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो और ध्यान से सुनो. क्वेश्चन नंबर 1 अ, उतार्याच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा. मीन्स फर्स्ट 1 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके साथ साथ सेकंड में उतारा दिया होता है. तो इसमें कौन से क्वेश्चंस आपके टेक्सचुअल जो है उस हिसाब से क्वेश्चन का हेडिंग आएगा. उसमें आएगा आकृती पूर्ण करा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, विधाने पूर्ण करा, कारणे लिहा, शब्दजाल पूर्ण करा. ये सब एक साथ आएगा नहीं. एक तो यहाँ पे शब्दजाल पूर्ण करा येईल किंवा आकृती पूर्ण करा येईल और 1 लाइन सेंटेंस आएगा और विधाने पूर्ण फिल अप द ब्लैंक्स, गिव रीजन्स. या जो एक क्वेश्चन ऐसा है शाल लेसन का, उसमें जो शाल दी है तो उस शाल का कौन कौन सा उपयोग है, फ़ायदा क्या है, उसके साथ साथ लेखक ने किस तरह की कृति की है. तो ये सब 1 लाइन सेंटेंस में आपको आएगा. मीन्स उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा. एक तो ये यहाँ आ सकता है, मीन्स ऑब्लिक दिया है इसलिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन आएगा, उसके आंसर आपको लिखने हैं. तो इसे आएगा 1 मार्क्स, इसे आएगा 1 मार्क्स. उसके बाद आपको पेपर में उतारा दिया है पैसेज टेक्सचुअल और पैसेज के साथ साथ उस हिसाब से और क्वेश्चन दिए हैं. इसमें भी सेम आएगा, कारणे द्या, एका वाक्यात उत्तरे, विधाने पूर्ण. मीन्स 1 लाइन जो ऑब्जेक्टिव्स है वही आपको सेकंड में दिए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन को 1, सेकंड क्वेश्चन को 1, यानी टोटल हो गए 2. 2 और 2 4 हो गए हैं. उसके बाद ये जो हमारा उतारा है, ये उतारा में आपको ग्रामर दिया हुआ है. तो इसमें आपको अपोजिट्स वर्ड्स आएगा. विरुद्धार्थी शब्द लिहा, पुढील शब्दांसाठी उतार्यात आलेले समानार्थी शब्द लिहा, विशेषण ओळखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स जाती ओळखा, सगळं एनी ऑब्लिक और. तो इसी में आपको यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है अपोजिट वर्ड्स और यहाँ भी दिया है, तो ये वर्ड्स को हाफ मार्क्स आएगा और ये वर्ड्स को हाफ मार्क्स आएगा और ये दोनों मिला के यहाँ पे आएगा 1 मार्क्स. सेकंड आएगा क्वेश्चन, जोड़ शब्द लिहा, समानार्थी लिहा, मीनिंग लिहा, वाक्प्रचार एनी आ सकता है ग्रामर में. अलंकार हो, कुछ हो, तो ये यहाँ नहीं आएगा मगर आ भी सकता है. तो ग्रामर का जो एक आएगा पोर्शन उसी में आ सकता है. तो यहाँ पे जोड़ शब्द कसे लिहायचे काय, तो यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स दिया है. क्यों? हाफ मार्क्स से हाफ मार्क्स इस तरह. तो जो क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चन में भी यदि आंसर है तो आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखना जरूरी है. यानी 2 मार्क्स हो गए हमारे यहाँ ग्रामर के. हाँ, उसके बाद स्वमत आया है. 4th क्वेश्चन किसका? फर्स्ट पैसेज का. तो इसके लिए आपको है 2 मार्क्स. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रस्तावना लिखो. यानी प्रस्तावना मीन्स इस पार्ट में क्या दिया है, यहाँ उतारा पढ़ के क्या दिया है, उसके साथ साथ लेखक का नाम ध्यान में रखो, लेसन का नाम ध्यान में रखो, और स्वमत यानी ब्रीफ क्वेश्चन. तो इसे दिए हैं 2 मार्क्स. तो टोटल हाउ मेनी? 8 मार्क्स. 8 मार्क झाले. मीन्स फर्स्ट पैरा जो है वो 8 मार्क्स का है. इसमें से 2 मार्क्स तो ग्रामर के हैं और 4 मार्क्स 1 लाइन सेंटेंस के हैं. और यदि आप उतारा पढ़ के
पैसेज पढ़ के यदि आंसर लिखते हो तो आपको इसमें से 1.5 तो मार्क्स मिले ही जाते हैं, यानी 8 में से आपको 7 मार्क्स मिले ही जाते हैं। उसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखो, उतारेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, यानी टेक्स्चुअल क्वेश्चन है ये, पैसेज दिया है। यहाँ पे भी सेम मैं जैसे बोलूँगी, आकृती पूर्ण करा, शब्दजाल पूर्ण करा, एका वाक्यात लिहा, विधाने पूर्ण करा, यानी जो आपके टेक्स्चुअल जरा ध्यान में रखो, पढ़ो उसके पीछे जो कृति दी है कि 1 लाइन सेंटेंस ऑब्जेक्टिव वाले कौन से क्वेश्चन से। तो यहाँ पे भी 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पे उतारा दिया होता है। सेकंड क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे भी आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, कारणे लिहा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, विधाने, सब। ये भी 1-1 मार्क्स यानी 2 मार्क्स हो गए। इसी में भी व्याकरण का क्वेश्चन है, उतार्यात आलेले विरुद्धार्थी शब्द लिहा किंवा शब्दांसाठी उतार्यात आलेले समानार्थी शब्द, यानी शब्दांसाठी जो वर्ड्स दिए होंगे उस हिसाब से जो पैसेज है उसमें कौन सा वर्ड्स आया है, या एखादा सेंटेन्स दिया होता है उसमें विशेषण ओळखा, शब्दांच्या जाती ओळखा, नाम कहाँ है, क्रियापद या अव्यय फाइंड करना है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन रहेगा, इसको 1 मार्क्स, यानी ऑब्वियसली हाफ मार्क्स और यहाँ पे भी हाफ, टोटल हो गया 1 मार्क। उसके बाद जोड शब्द लिहा, यहाँ पे भी उस हिसाब से विशेषण ओळखा वगैरे असे क्वेश्चन येऊ शकतात सेम ह्याच्यातनं, इथे सेम देणार नाही। मग असं दिल्यावर यालाही पण हाफ, यालाही हाफ, मीन्स टोटल 1, मीन्स ग्रामर का क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और स्वमत में अभी मैंने फर्स्ट इसमें बताया है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखो, लेसन जरा ध्यान में रखो कौन सा लेसन है, कौन से लेसन का उतारा आया है, लेखक का नाम लिखो। और ये 2 मार्क्स, यानी टोटल यहाँ पे भी कितना हो गया है, 8 मार्क्स, 8 हो गए हैं। उसमें से 2 मार्क्स ग्रामर के हैं, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के हैं, 2 मार्क्स यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव है, यानी टोटल 6। और इसमें से यानी 7 7 14 हो गए ना, फर्स्ट पैरा। और ये इसके साथ और एक अनसीन पैसेज है आपको, आप बोले अरे ये टेक्स्ट के बाहर का है, तो ये बहुत आसान होता है। तो इसमें भी आपको आकृति पूर्ण करा, शब्दजाल पूर्ण करा, एका वाक्यात यानी मोस्टली 1 लाइन सेंटेंस, विधान पूर्ण करा, ये ऐसे आता है। तो यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स और 1 मार्क्स यानी 2 मार्क्स हो गए। यहाँ पे आएगा उतारा, अनसीन पैसेज। इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें भी आपको 1 मार्क्स आएगा यहाँ के लिए, ये क्वेश्चन के लिए। और ध्यान में रखो, व्याकरण का तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी जो भी दिया है उस हिसाब से लिखना है आपको। और यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स आएगा, यानी हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स। और जोड शब्द लिहा, विरुद्धार्थी लिहा, समानार्थी लिहा वगैरह, जे का यही सामान्य रूप लिहा वगैरह, तो यहाँ पे हाफ आएगा, यहाँ पे हाफ, यानी हो गया 1। यानी ग्रामर का भी यहाँ पे 2 हो गया, यानी जो लेसन वाइज जो पैसेज है, अनसीन पैसेज है, यहाँ पे ग्रामर आपको 6 मार्क्स का आया है, ये ध्यान में रखो। और स्वमत लिखना है, तो स्वमत में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारे होते हैं, तो आपका मार्क्स यहाँ जाते हैं, मगर ऑब्जेक्टिव में मार्क्स जाते नहीं हैं। तो आप ध्यान में रखो कि फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा एंड थर्ड पैरा जो अनसीन पैसेज है, टोटल मार्क्स हो गए हैं आपके 8 3 24 मार्क्स हुए हैं। और उसमें से 6 मार्क्स ग्रामर के है, उसी में ध्यान में। आप बोलोगे अभी मैडम ने तो ऐसे, तो आपके पैसेज में ग्रामर व्याकरणाच्या वर उत्तर दिलेलं आहे ना क्वेश्चन, वो ध्यान में रखो। अभी इसमें से ही आपको विभाग 2 आएगा, विभाग 2 पार्ट्स 2 में आपको आएगा पद्य यानी पोयम के ऊपर। तो पोयम भी आपके सामने ही है, टेक्स्चुअल है ना, आसान हो गया आप लोगों को। तो टेक्स्चुअल जो सामने आया है तो उस हिसाब का तो आपको परफेक्ट हुआ है। और एक ध्यान में रखो कि लेसन के पीछे जो ग्रामर आया है वो भी मैंने लेसन जो मैंने पढ़ाए हैं ना, डाले हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए, उसके पीछे ही ग्रामर दिया हुआ है। और पोयम में जो भी है उस हिसाब से, और एक्सप्लेनेशन किस तरह करना है
पूरा स्टांजा जो है वो भी मैंने बोल दिया है, तो उस हिसाब से जरा प्रॅक्टिस कर लो. तो यहाँ क्वेश्चन आहे का, पोयम दी हुई है, कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. तो यहाँ पे भी आकृती पूर्ण करा, चौकट पूर्ण करा, संकल्पना स्पष्ट, एखादा वर्ड्स दिया है पोयम का, ये जो क्वेश्चन कौन से पोयम में आया जरा ध्यान में रखो ताकि आप लिख सकोगे. तो यहाँ पे 1 और 2, यानी खाली यहाँ पे 2 ही दिया है तो 2 आ गए. यहाँ हाफ हाफ नहीं आएगा, यहाँ फुल 1 आएगा, यहाँ फुल. यहाँ पे काव्य पंक्ति यानी जो पोयम है वो दी हुई है उस हिसाब से. और एका वाक्यात उत्तर लिहा, पुढील घटनांचे परिणाम लिहा. तो यहाँ पे 1 और 2 यानी इसको हाफ हाफ मार्क्स आया, यहाँ हाफ, यहाँ, यानी टोटल हो गया 1. चौकट पूर्ण करा, ये तो आपको आसानी से 1 मार्क्स फुल आएगा ही. वाई? क्योंकि पूरी पोयम आपके सामने ही होती है, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो, मगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए. तो आंसर परफेक्टली लिखो. यानी 1 मार्क्स ये हो गया, टोटल हो गया 2, 2 2 4. अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है आपका 2 मार्क्स का, यहाँ पे फोर्थ का. यहाँ विचार सौंदर्य स्पष्ट करा, ओळीतून भाव सौंदर्य स्पष्ट करा, तुमचे मत स्पष्ट करा, संदर्भ लिहा, असाही येतो. तो याच्यात विचार पोयम में क्या थिंकिंग बताए, किस तरह की पोयम है, उसमें कौन सा फीलिंग है, ये भी आप लिख सकते हो, है ना. मगर प्रस्तावना जरूरी है, संदर्भ स्पष्ट करा. तो पोयम ध्यान में रखना है, पोयम के कवि कौन है, कवयित्री कौन है, और उसके साथ साथ पोयम में क्या बताया है ये भी ध्यान में रखना जरूरी है. यानी एखादा क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि संदर्भ लिहा. स्पष्टीकरण मीन्स पोयम का एक्सप्लेनेशन. फोर्थ क्वेश्चन आता है तुमचे मत तुमच्या शब्द, यानी तुमचे, ये क्या है, कविता का नाम, यानी जो भी क्वेश्चन है उस हिसाब से. तुमचे मत तुमच्या, मतलब कवितेचा क्वेश्चन आहे इथे. मग आता आपलं मत, तुमचं मत तुमच्या शब्दात मांडा, कोणाविषयी, या कविता जी दिली आहे त्याच्याविषयी. आणि पुढील ओळीचे रसग्रहण करा, एखादा लाइन दी होगी उस हिसाब से रसग्रहण भी करने हैं आपको, तो उसका भी 2 मार्क्स है. यानी 2 2 4, यहाँ भी 2 और 2, ये भी 8 मार्क्स का हो गया टोटल. इसमें से आप ऑब्जेक्टिव लाते हो, उसके साथ साथ बहुत इजी आपके सामने पोयम है, पोयम का एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, तो मार्क्स जाने मत देना है. उसके बाद यहाँ का ही सेकंड क्वेश्चन है, कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. सेम पॉइंट्स है, यहाँ भी उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. यहाँ 2 मार्क्स दिए हैं. उसके साथ काव्य पंक्ति दी हुई होगी, जैसे उतारा दे वैसे काव्य पंक्ति यहाँ पे दी है. उसके बाद क्वेश्चंस दिए हैं, एका वाक्यात उत्तरे, पुढील घटनांचे परिणाम. तो यहाँ एक आंसर, यहाँ एक आंसर, टोटल हो गया 1. चौकटी पूर्ण करा, 1 लाइन सेंट, जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो यहाँ आएगा. पोयम आपके सामने रहेगी, उस हिसाब से आप आंसर लिखना है. ये हो गए 2, पहले का 2. कवितेतील विचार सौंदर्य स्पष्ट करा, ओळीतील भाव सौंदर्य स्पष्ट करा, तुमचे मत स्पष्ट करा. या सगळ्यांना आता तुमचं म्हणजे काय, कविता यानी पोयम दी हुई है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको आंसर लिखना है. तो आएगा 2 मार्क्स उसको. तो फुल 2 मार्क्स नहीं मिलेगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा या को. तो ब्रीफ जो है उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं. पोयम यानी कवितेचं नाव, कवि का नाम, और क्या इससे कवि हमें बताना चाहते हैं या कवयित्री बताने चाहती है, इस हिसाब से क्वेश्चन है. रसग्रहण करा, काव्य सौंदर्य वगैरह, तो इस हिसाब से लिखने, यानी 2 हो गए हैं. तो ये भी टोटल हो गया हमारा 8. यानी 16 मार्क्स का क्या हुआ है, 16 मार्क्स जो काव्य, जो पोएम्स दिए उसके हिसाब से. उसके साथ साथ ई क्वेश्चन भी पोएम का ही है. तो ये फर्स्ट पोएम एंड सेकंड पोएम, अ और आ जो क्वेश्चन है, इसका और ये क्वेश्चन का कुछ भी रिलेशन नहीं है, ये अलग डिफरेंट क्वेश्चन है. तो इसके कुछ पोएम के लाइंस दिए होंगे और उस हिसाब से काव्य सौंदर्य करा, रसग्रहण करा, विचार सौंदर्य मंडा. तो इसके लिए ये 4 मार्क्स है. यानी
20 मार्क्स टोटल किसके हुए, 8, पहले का 8 यानी फर्स्ट पार्ट 2 का जो है वो ये 8 का है, उसके बाद सेकंड वाला 8 का है, और ये हो गया है 4 का, यानी 20 मार्क्स हो गए टोटल। अभी आएगा स्थूल वाचन रैपिड रीडिंग, इसमें भी 6 मार्क्स दिए हैं, मगर पढ़ के लिखना है आप लोगों को की पुढीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा, यानी ऑप्शन दिया है 3 में से आपको 2 सॉल्व करने हैं। तो इसमें आएगा टिपा लिहा, मोठा प्रश्न, एखाद्या प्रसंगाचे गोष्टीचे वैशिष्ट्य म्हणजे काय लिहून उदाहरणासह यानी एग्जाम्पल देके करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को 3 मार्क्स आएगा, और उसके साथ साथ दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे भी 2 मार्क्स आएगा, 3 मार्क्स आएगा, यानी टोटल हो गए हैं 6 मार्क्स, क्योंकि 6 यहाँ दिए हैं ना, तो 2 ही लिखने हैं, 2 कृति करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यदि 2 क्वेश्चन दिए हैं तो फुल 2 लिखना है, क्योंकि 1.5 एंड 1.5 इक्वल टू 3, और सेकंड थर्ड दिए हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑप्शन है आपको और, तो फर्स्ट लिखो, सेकंड लिखो, फर्स्ट लिखो, थर्ड लिखो, टेक सेकंड थर्ड, यानी ऑप्शन ध्यान में रखो। उसके बाद आएगा अपना प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, भाषाभ्यास मीन्स ग्रामर। भाषाभ्यास मीन्स ग्रामर, जो अभी मैंने आपको बोला है कि 6 मार्क्स हमारे पैसेज, टेक्सचुअल पैसेज एंड अनसीन पैसेज पे, टोटल 2 2 2 6 हो गया है। अभी यहाँ पे 20 मार्क्स का टोटल आपका ग्रामर है, एक ध्यान में रखो, 20 मार्क्स का ग्रामर का क्वेश्चन एंड प्लस 6 मार्क्स, टोटल हो गए 26 मार्क्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ओनली 20 मार्क्स का है, और फर्स्ट जो है फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा एंड अनसीन पैरा, उसके 2 मार्क्स ग्रामर के, 26 मार्क्स आपका ग्रामर है। मैं क्या बात कर रही हूँ ध्यान में सुनना है, नहीं तो बोले मैडम 26 का कैसा आएगा ग्रामर, तो पहले क्वेश्चन वाले जो है अ आ ई उसमें से आएगा। अभी देखो व्याकरण घटकांवर आधारित कृती करायची है। अभी इसमें आपको आएगा समास आएगा, अलंकार आएगा, वाक्य रूपांतर, सामान्य रूप, वाक प्रचार। ये कौन सा भी क्वेश्चन, शब्द संपत्ति या कुछ भी घटात न बचनारा, ये सब आपको 1 2 3 4 5 में आएगा। तो हाउ मेनी टोटल, 2 4 5 6 7 8 9 10, यानी अ आएगा 10 मार्क्स का हुआ। आ में और सेम ये भी आ सकता है, या भाषिक घटकांवर आधारित शब्द संपत्ती, गटात न बसणारा शब्द लिहा, अर्थपूर्ण शब्द तयार करा, शब्द एकच पण अर्थ वेगळा, एक वाक्य दिले असेल त्याचा एक शब्द लिहा। तो टोटल हाउ मेनी, 1 1 1 1 4। हाँ, उसके बाद लेखन नियम देखो, अचूक शब्द ओळखा, लेखन नियमानुसार, विराम चिन्हे, भाषिक शब्द, खेळ। आता भाषिक शब्द मीन्स आपको जो एखादा वर्ड्स दिया है तो उसमें से आप लिख सकते हो कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स, मगर मीनिंगफुल, मीनिंगलेस नहीं। तो उसमें भी आपको ये सब 1 2 3 4 में एनी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे भी 2 मार्क्स आएगा, 3 4 5 6 हो गए 6 मार्क्स, और ये 4 10 और ऊपर वाला 10, यानी इसमें आपको ग्रामर में फुल मार्क्स आ सकता है और आता ही है, ध्यान में रखना है। उसके बाद तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है विभाग 5 पार्ट 5, उपयोजित लेखन, पुढील कृती सोडवा, पत्र लेखनाला 5, सारांश लेखन 5, ये बहुत आसान है। यदि पत्र लेखन जो है अभी लेफ्ट साइड में ही सब लिखना है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेटर्स भेजे हुए हैं, और लेफ्ट साइड में ही उस हिसाब से लिखना है, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है उस हिसाब से। मगर जाने दो यार, मुझे लेटर नहीं लिखना है, ऐसे मत करना, क्योंकि इस हिसाब से यदि आप ऊपर में जो एड्रेस लिखना है, बीच में सब्जेक्ट क्या है और
किस तरह से लिखना है, और सिस्टमेटिकली यदि लिखते हो, आपको वहाँ पे एड्रेस दिया होता है, नाम दिया होता है, किसे लिखना है, ये सब यदि लिखा है तो आपको फुल 5 मार्क्स तो नहीं आएंगे, मगर 2.5 या 2 मार्क्स मिलता ही है। और अच्छे से लेटर लिखा है, जो सब्जेक्ट दिया है उस हिसाब से, तो आपको 3.5 या 4.5 मिलेगा ही मिलेगा। मगर किसे भेजना है और कौन लिख रहा है, ये ध्यान से एड्रेस में लिखना ज़रूरी है। सारांश लेखन भी बहुत आसान है। अभी देखो सारांश लेखन, जैसे कि हमारा अनसीन पैसेज है क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में भी, तो हम लोग यदि बोलते हैं कि यहाँ से सारांश लेखन करो, तो आप जब पिक्चर देखने जाते हो या कुछ ऐसे, तो आप पूरा 3 घंटा घर में या अपने फ्रेंड को समरी बता, ये सारांश लेखन बता, या पूरा पिक्चर उनके सामने लाते हो, मगर वो समरी लाते हो। इस हिसाब से सारांश लेखन में भी आप लिख सकते हो, और उसके मेन पॉइंट्स आराम, यानी क्योंकि वो वर्ड्स लिखना है, कितने लिखना है, क्या वो देते हुए हैं, और उसके साथ साथ यदि क्वेश्चन दिए हैं तो क्वेश्चन के आंसर्स तो आसानी से हम लिख सकते हैं। वहाँ पे तो 5 में से 4.5 मार्क्स मिलता ही मिलता है यदि क्वेश्चन, यानी बताने का इसलिए मस्ट है कि आप ये जाने दो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया है, नहीं ऐसे करना है, क्योंकि 30 मार्क्स है, उसे छोड़ना नहीं है, मार्क्स लेने हैं हमें। तो ये 10 मार्क्स में से हमें पूरा 10 तो नहीं मिलेगा, मगर 6.5 या 7 या 8.5 तक जाते हैं, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक में मार्क्स जाते हैं। उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है पुढील कृती सोडवा। जाहिरात लेखन, यहाँ जवा आया है, जाहिरात लेखन 6 मार्क्स, कथा लेखन 6 मार्क्स। अभी जाहिरात लेखन कैसे एडवर्टाइज करने हैं, उसके पॉइंट्स दिए होते हैं, उस हिसाब से लिखो। उसके साथ साथ कथा लेखन, स्टोरी के पॉइंट्स दिए होते हैं, उसका हेडिंग क्या लिखना है, मॉरल्स क्या लिखना है, वो भी ध्यान से लिखो। और उसके साथ साथ 6 मार्क्स यानी 12 हो गए हैं, तो ये टोटल 12 में से आपको 7 मार्क्स यही मिल जाते। बहुत अच्छे से लिखते हो, टाइम है आपके पास तो वो भी मार्क्स मिल जाते हैं, पूरे नहीं मिलते, स्पेलिंग मिस्टेक होता है। लेखन कौशल्य, अभी इसमें ऐसे राइटिंग है, लेखन प्रकार, यानी आपको प्रसंग लेखन, वर्णन पर, आत्मचरित्र, कल्पनात्मक। तो यदि कल्पनात्मक इमेजिनेशन का आपको ऐसे आया है तो वो ही आप लिखना है, क्योंकि वो आप खुद का, आप लोगों का वो इमेजिनेशन होता है, इसलिए मार्क्स ज़्यादातर कटते नहीं। मगर स्पेलिंग मिस्टेक ध्यान में रखो, मीनिंगफुल होना चाहिए जो भी आप क्वेश्चन के आंसर लिखोगे, मीन्स ऐसे हो, लेटर हो, जो भी है, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, फुल। यानी जो करेक्शन, जो पेपर करेक्शन के लिए जाएगा, आपका पेपर यदि वो टीचर के पास आया है तो वो भी इम्प्रेस हो जाएगी कि वाह क्या होशियार लड़का है, किस हिसाब से उसने अपना ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे 8 मार्क्स यानी टोटल हो गए 30 मार्क्स। तो एक ध्यान में रखो कि मैंने पार्ट 5 लिखा ही नहीं, इतने घमंड से कुछ बच्चे बताते हैं, तो ऐसे मत करो। इसमें आपको 22 तक यानी 20 अप 25 to 20 के बीच में मार्क्स मिल सकते हैं। सो विद्यार्थी मित्रांनो, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि पेपर छान सोडवा। विश यू ऑल दी बेस्ट.